उन्होंने हमें एप्लीकेशन दी और बोला कि शायद हम एक पेरेंट के नाते लड़ाई में कमज़ोर पड़ जाएं, लेकिन आपके एनजीओ अगर मदद करेगा तो कुछ न्याय की उम्मीद बंधेगी। क्योंकि आज एक बच्चे के संग दुर्घटना घटी है, स्कूल जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कल को इस तरह तो बच्चे लड़ते रहेंगे और स्कूल कभी जिम्मेदारी नहीं लेगा। जब पीड़ित के पिता वहां पहुंचे और उनसे स्कूल प्रशासन ने बात नहीं की, अगर काश स्कूल प्रशासन उस समय ही उनसे बात कर लेता था तो शायद कोई सोल्यूशन इसका निकल सकता था। बिल्डिंग के बारे में जब एक बात निकल कर आई, पीयूष भाई ने बताया कि 2.5 फुट की ऊपर बाउंड्री है और बच्चा झगड़ा करते करते वहां से किसी को धक्का दे दे तो बच्चे की जान भी जा सकती है। क्या स्कूल प्रबंधन और क्या सीबीएसई बायलॉज जो बच्चों की सुरक्षा की बात करता है, और किसी स्कूल में जब बच्चे के संग ये दुर्घटना घट जाती है तब वो बायलॉज कहाँ जाता है। आगरा के एक नामी स्कूल डीपीएस स्कूल से 10वीं क्लास के छात्र के साथ में मारपीट का मामला सामने आया था और 2 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। उस छात्र की हालत गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि उसके पिता ने एक वीडियो वायरल कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद में प्रशासन ने कुछ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। अब इसके बाद में टीम पापा जो है वो भी मैदान में उतर चुकी है उनके समर्थन में, और आज टीम पापा के संस्थापक दीपक सरीन कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में पहुंचे हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए। क्या कुछ उनको आश्वासन दिया गया है, उनसे हमसे बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज आप पहुंचे हैं, कमिश्नर साहब से बात की है, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? देखिए, पहले हमारे पास जो पीड़ित बच्चा है उसके पिता हमारे ऑफिस आए थे। उन्होंने हमें एप्लीकेशन दी और बोला कि शायद हम एक पेरेंट के नाते लड़ाई में कमज़ोर पड़ जाएं, लेकिन आपके एनजीओ अगर मदद करेगा तो कुछ न्याय की उम्मीद बंधेगी। हम लोग सुबह डीएम साहब से मिले हैं और डीएम साहब से हमने अनुरोध किया है कि इसके अंदर मजिस्ट्रियल जांच करते हुए एक कमेटी बनाई जाए। डीएम साहब ने तत्काल मामले की गंभीरता को समझते हुए एक जांच कमेटी बना दी है। कब तक स्टार्ट होगी अभी नहीं पता, लेकिन हमारे सामने उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, कमिश्नर साहब के यहाँ पर, पुलिस आयुक्त साहब के यहाँ पर। इन्होंने भी मामले को बहुत गंभीरता से सुना है, समझा है, और हमारा कहना ये है कि स्कूल प्रांगण में अगर कोई घटना घटी है तो स्कूल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी को तय किया जाना चाहिए। क्योंकि आज एक बच्चे के संग दुर्घटना घटी है, स्कूल जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कल को इस तरह तो बच्चे लड़ते रहेंगे और स्कूल कभी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आखिर ये किस दिशा में जा रहा है समाज हमारा? शिक्षा के केंद्र क्या केवल व्यवसायिक शिक्षा को लेकर चिंतित हैं या बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बच्चे वहां पर पंच लेकर चले जाते हैं, अनाधिकृत चीजों को लेकर प्रवेश कर जाते हैं। इस बात को लेकर जब पीड़ित के पिता पीयूष मल्होत्रा जी ने कमिश्नर साहब के सामने बात को रखा तो उन्होंने उनकी बात को बहुत संजीदगी से लेते हुए कहा है कि इस प्रार्थना पत्र के आधार पर सभी स्कूलों के संचालकों को भी एक निर्देश जारी किए जाएंगे कि वो अपने यहाँ पर बच्चों को इस विषय में जागरूक करें, प्रेरित करें। और बिल्डिंग के बारे में जब एक बात निकल कर आई, पीयूष भाई ने बताया कि 2.5 फुट की ऊपर बाउंड्री है और बच्चा झगड़ा करते करते वहां से किसी को धक्का दे दे तो बच्चे की जान भी जा सकती है। इसको लेके भी उन्होंने प्रबंधक को तलब करने की बात कही है। बाकी हम सिर्फ यही चाहते हैं, इतनी बड़ी दुर्घटना थी, स्कूल प्रबंधन को चाहिए था कि पीड़ित के पिता से एक बार बैठ के बात करता। इवन मैं ये भी कहूंगा कि जिस बच्चे ने ये किया उसका परिवार भी एक बार बैठ के बात करता। तो मुझे लगता है ये मामला हम बातों से निकाल सकते थे, लेकिन इसके बजाय पीड़ित के साथ कोई सहानुभूति नहीं रखी गई। डीपीएस ने एक लेटर जारी कर दिया अतिशयोक्ति भरा हुआ, जिसमें उसने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई। इन सब चीजों को लेकर भी जनता के बीच में आक्रोश है। तो मानते हैं जैसे जब पीड़ित के पिता वहां पहुंचे और उनसे स्कूल प्रशासन ने बात नहीं की, अगर काश स्कूल प्रशासन उस समय ही उनसे बात कर लेता था तो शायद कोई सोल्यूशन इसका निकल सकता था। क्या मानते हैं उन्होंने 2 दिन के बाद में लेटर जारी किया? लेटर शाम को ही जारी कर दिया था स्कूल प्रबंधन ने, लेकिन उसकी भाषा जो थी वो संवेदनशीलता के अनुकूल नहीं मानी जा सकती। स्कूल ने कोई जिम्मेदारी लेने की बजाय, सहानुभूति जताने की बजाय स्पष्टीकरण दिया, जबकि इस समय स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी, सहानुभूति की जरूरत थी, आपकी मदद की जरूरत थी, साथ खड़े होने की जरूरत थी। उस समय पीड़ित के साथ कोई नहीं था। अब पीड़ित यहाँ पर है, न्याय की पूरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और तमाम जहां ऐसी जगह जहां पर हम न्याय के लिए जा सकते हैं, हम जाने का प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं जैसे जो स्कूल से बात की गई और स्कूल ने 2 दिन के बाद में आप हैं शाम को लेटर जारी किया, उस समय बात हो जाती, अभी बच्चे की स्थिति खराब है, टीम पापा अब इसमें और क्या आगे कार्य करेगी? देखिए, पेरेंट की एप्लीकेशन जब हमारे पास आई तो उसके तत्काल संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने, आज चूंकि कल छुट्टी थी, आज हम लोगों ने डीएम साहब से मुलाकात करी है, कमिश्नर साहब से मुलाकात करी है, स्थानीय स्तर पे हम यहाँ मिल चुके हैं। शाम को जेडी साहब से भी मुलाकात होनी है, जेडी साहब बाहर हैं, अभी फोन पे उनसे वार्ता हो चुकी है। इसके अतिरिक्त हम लोग लखनऊ, इलाहाबाद माध्यमिक शिक्षा सचिव और सीबीएसई बोर्ड से भी बात करेंगे कि जिस स्कूल में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, क्या स्कूल प्रबंधन और क्या सीबीएसई बायलॉज
जो बच्चों की सुरक्षा की बात करता है, और किसी स्कूल में जब बच्चे के संग ये दुर्घटना घट जाती है तब वो बायलॉज कहाँ जाता है, ये भी सीबीएसई के सामने सवाल खड़ा करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं टीम पापा भी अब जो है मैदान में है और उस पीड़ित पिता के समर्थन में है और तमाम जगह जाने की बात कर रहे हैं, अधिकारियों के पास में जाने के बाद उनसे मुलाकात करने की बात भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आगे प्रशासन इसमें और क्या कार्रवाई कर पाता है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा।